देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और दिया हुआ फिगर, उसमें फिगर है त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए सी बराबर 20 मीटर और कोण कितना दिया हुआ है 30। ये फर्स्ट का फिगर बनाया हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा था। तो 20 मीटर लंबी डोर, ये डोर हो गया, और है सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है 30। ये ए बी जो है क्या है, खंभा से वो रस्सी बंधी हुई है जो क्षैतिज रेखा और दिष्ट रेखा के बीच कोण बनाते कितना 30 डिग्री का। तो देखिए इसमें बोला है ए बी की ऊंचाई, मतलब खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो देखिए पहले लिखते हैं क्या दिया हुआ, दिया है, और दिया है में जो हम लिखेंगे वो जरूरी नहीं कि वही लिखेंगे जो आपको दिया हुआ समझ में आए, मतलब जो दिया हुआ दिखे आपको लिखेंगे। माना कि ए बी एक खंभा है जिसमें AC बराबर 20 मीटर और थीटा बराबर 30 डिग्री है। फिर लिखेंगे मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करें, क्या बोला है खंभे की ऊंचाई, तो लिखें खंभे की ऊंचाई या ए बी बराबर वाट। तो लिखते हैं खंभे की ऊंचाई या ए बी बराबर वाट। ठीक है। अब प्रमाण में जिसमें हम बनाना स्टार्ट करते हैं, जिससे हम चलते हैं। तो देखिए ये क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, और थीटा आर कितना है 30 डिग्री। अब देखिए फिगर में बोला है कि ए बी की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो ये तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कोण सी बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है और ये आधार हो गया, तो ये क्या हो गया कर्ण। और कर्ण ऐसे भी कभी बदलता नहीं है। तो बोला है ये ज्ञात करने के लिए, तो ये लंब हो गया और कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण किस में आता है, हम त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े थे ना। तो लंब और कर्ण 60 थीटा में आता है। तो 60 थीटा बराबर लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी लंब बटा कर्ण, और थीटा कितना है 30 डिग्री। तो लिखेंगे sin 30 डिग्री बराबर ए बी बटा 20, क्योंकि ए सी बराबर कितना दिया हुआ है 20 मीटर। sin 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर ए बी बटा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब तिरछा तिरछी गुना, तो हो जाएगा 2ab बराबर 20। तो ab बराबर कितना हो गया 20/2, इधर गुना में है तो बराबर को उछल जाएगा तो भागा में, तो ये 10 दूनी 20, मतलब हमारा क्या आ गया ab बराबर 10 मीटर। तो लिख सकते हैं खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। आपका ये आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था, बहुत इजी था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा है, इसी प्रकार सेकंड भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं।
सेकंड क्या है, पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पहले इतना ही। क्या एक पेड़ है, मान लीजिए कि ये पेड़ है, ए बी पेड़ है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, तो मान लीजिए कि पेड़ टूट गया बीच से, तो जो पेड़ का शिखर है वो जमीन को छूने लगता है, तो जो पेड़ टूटेगा तो ये भाग गिरेगा, मान लीजिए इसको डी, तो एडी जो भाग टूटा वो गिरा तो जमीन को छूने लगा, तो इस प्रकार छुएगा जमीन को यहाँ पे, और जमीन का पेड़ का शिखर जमीन को छूते हुए 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना? 30 डिग्री का। और उसमें दिया हुआ है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ के पाद बिंदु, तो पाद बिंदु इसे बोलते हैं, पेड़ के पाद बिंदु जहां पेड़ का शिखर, तो शिखर तो ऊपर वाला हो गया, पाद बिंदु नीचे वाला हो गया, तो जहां शिखर जमीन को छूता है उसकी दूरी कितना है? 8 मीटर, तो इसको लिखेंगे 8 मीटर। फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन इजी से सोल्व हो जाएगा, मेन फिगर है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं सी। तो देखिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा? डी सी, क्योंकि यही भाग नीचे गिरा ना, तो लिख सकते हैं दिया है माना कि डी बी सी एक त्रिभुज है जिसमें BC बराबर 8 मीटर और AD बराबर DC है। अब लिखेंगे मान ज्ञात करें या मान निकालें, कुछ भी लिख सकते हैं, मान ज्ञात करें। तो क्या बोला? पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई से पूरा हो गया पेड़ ना, तो यहाँ पे टूटा, तो मतलब क्या है? ए बी बराबर भाट, हमको ये निकालना है पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर भाट या ए बी बराबर वाट, ठीक है। प्रमाण, जिस त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, तो लिखते हैं त्रिभुज DBC में और थीटा है 30। अब देखिए सिर्फ एक मान पता है ना, तो ये पता है ना ये पता है, जब कौन सी दिया है लंब हो जाएगा या धार, तो मान लीजिए आधार दिया हुआ है, लंब और कर्ण हमको निकालना है, और लंब पता रहेगा और कर्ण पता रहेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो पेड़ की लंबाई आ जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों भुजा आपस में क्या है? ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। तो हमें पैसा से पहले मालूम करते हैं लंब। तो देखिए लंब और आधार किसमें होता है? लंब और आधार tan थीटा में होता है, तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर dB बटा BC, और tan यहाँ पे हो जाएगा 30 बराबर dB बटा कितना है? BC बराबर 8 मीटर, तो 8 और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो हो जाएगा BD या DB बराबर बटा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? √3 dB बराबर 8 और dB बराबर 8/√3। ये किसका मान आ गया? dB का, क्या आप लिख सकते हैं 8/√3। और एक बात हम सिखाया था आपको पिछले क्लास में कि रूट में कभी नीचे नहीं रहता है, ये हमेशा इसको परमेय बनाएगा, अपरमेय में नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मन है तो कर सकते, नहीं तो छोड़ भी सकते, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मन है कि चेंज करते, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 8√3/3, तो यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं यही वाला 8√3/3। अब देखिए
पुनः त्रिभुज DBC में। तो देखिए ये तो पता हो गया, हमको मालूम क्या करना है, कर्ण। तो कर्ण और आधार किस में होता है, कॉस में। आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इजी है, सिर्फ 8 है, इसमें रूट है तो रूट को गुना करने में भाग पड़ेगा ना, इसलिए इजी वाला से चलते हैं। तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा बराबर BC का मान कितना है 8, और DC तो निकाल ही रहे हैं। तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2 बराबर 8/DC। यहाँ पे लिख देते हैं BC, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा √3DC बराबर 16, मतलब 16, 8 दूनी 16। तो DC बराबर हो गया 16/√3। अब इसको भी परिमेय बनाने के लिए ऊपर से √3 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा DC बराबर 16√3/3। तो इसका मान आ गया 16√3/3। अब देखिए अब दोनों का मान पता हो गया, AB पेड़ की ऊंचाई और AB पेड़ की ऊंचाई, तो AD प्लस DB लिखेंगे, तो लिख सकते हैं AB बराबर AD प्लस DB। तो AD बराबर क्या लिखे हैं, यहाँ से देखिए AD बराबर DC, तो लिख सकते हैं AD जाएगा तो क्या DC प्लस DB दिया है से, तो हो जाएगा DC का मान कितना है 16√3/3 प्लस 8√3/3। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 16√3 प्लस 8√3, तो 16 और 8 24√3/3। देखिए कटता है ना, 8 दिया 24, ये हो गया 8√3। इसको लिख सकते हैं चूंकि पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 3 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री कोण बनाती हो। जो 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शीर्ष हो, मतलब शिखर कितना 1.5 मीटर ऊंचा, ये हो गया। और जिसके साथ कितना डिग्री कोण बनाती है 30 डिग्री का कोण बनाती है। और उसमें बोला है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। ये तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए, एक बोला है 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए जिसका शिखर बोला है कितना 3 मीटर होना चाहिए। तो उसके लिए एक फिसलन पट्टी लगाया जिसके साथ वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लीजिए ABC, इसको PQR, ठीक है। अब ये दोनों के पूछा है, इसकी लंबाई पूछा है, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो फिसलेगा तो इसी पे से ना, फिसल के बच्चा नीचे आता है, तो इसका लंबाई पूछा और इसका लंबाई पूछा है। तो लिखेंगे दिया है
माना कि दो फिसलन पट्टी है जिसमें AB बराबर 1.5 मतलब 1.5 मीटर और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री तथा PQ बराबर 3 मीटर और थीटा इसके लिए है 60 डिग्री। माना कि दो फिसलन पट्टी है जिसमें AB बराबर 1.5 मीटर और थीटा 30 डिग्री तथा PQ बराबर 3 मीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। तो पूछा है क्या, तो मान ज्ञात करें। क्या, AC बराबर वाट और PR बराबर वाट। दोनों फिसल पट्टी की लंबाई पूछा है, तो फिसल पट्टी तो AC ही है ना, और उसमें PR है। तो यहाँ पे लिख सकते थे छोटे फिसल पट्टी की लंबाई और बड़े फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करने के लिए। तो डायरेक्ट लिख दिए हैं AC बराबर वाट और PR बराबर वाट। अब चलते हैं प्रमाण में। तो पहले चलते हैं छोटा वाला। तो त्रिभुज ABC में और थीटा कितना है 30 डिग्री। तो हमको निकालना क्या है, समकोण त्रिभुज अगर मानते तो क्या होगा कर्ण। तो हमको निकालना क्या है कर्ण, और लंब दिया हुआ है तो इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं sin थीटा बराबर AB बटा AC और थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो लिख दिए 30 और AB का मान 1.5 और AC तो निकालना ही है। तो 30 कौन होता है 1/2 बराबर 1.5 बटा AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा 1.5 को गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 3.0 और पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं रहता इसलिए इसको 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगा फर्स्ट का। तो लिख सकते हैं छोटे फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। ये था छोटा वाला के लिए। अब देखिए पुनः त्रिभुज PQR में और थीटा है 60 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए इसमें भी वही पूछा है, कर्ण पूछा है, ये लंब है, इसमें भी लिख जाएगा sin थीटा और थीटा कितना है 60 डिग्री बराबर 3 बटा PR। PQ का मान 3 तो 3 लिखे यहाँ पे। अब देखिए sin 60 कौन होता है √3/2 बराबर 3 बटा PR। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा √3PR बराबर 6। तो PR बराबर हो जाएगा 6/√3। अब √3 को हटाने के लिए √3 से ऊपर नीचे क्या करते हैं गुना। तो हो जाएगा PR बराबर 6√3 अब बटा रूट से रूट गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3। तो ये कटता है 3 दूनी 6, तो ये आ गया 2√3। इसको लिख सकते हैं बड़े फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3। ये छोटा वाला का हो गया, ये बड़ा वाला का हो गया। इसी दोनों का लंबाई का पूछा था तो इसका कितना आ गया 3 मीटर है, इसका आ गया 2√3 मीटर। यही आपका दोनों आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, पहले भूमि पे देखिए, ये भूमि हो गया और उसमें दिया हुआ क्या, मीनार के पाद बिंदु से। तो मान लीजिए क्या है, मीनार ए बी, ये क्या है, मीनार। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये भूमि का एक बिंदु था और इससे दूरी पर एक मीनार है, उसका दूरी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। तो बोला है मीनार के शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। एकदम सिंपल था। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। और बोला मीनार के शिखर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो लिखते हैं, दिया है माना कि ए बी मीनार है जिसमें BC बराबर 30 मीटर और थीटा बराबर 30 डिग्री है। मान ज्ञात करें। तो क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई। तो लिखते हैं, मीनार की ऊंचाई बराबर 8 या AB बराबर 8। ठीक है। अब देखिए प्रमाण, त्रिभुज ABC में क्या, यही है ना, ABC, ओ C छूट गया है, C, और थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लिखें। अब देखिए हमको पूछा मीनार की ऊंचाई से, तो कोण के हिसाब से क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, लंब। इसमें डेट लगा सकते हैं, लंब और आधार किसमें होता है, tan थीटा में। तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर AB बटा BC। तो tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BC। BC का कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। तो लिखते हैं 30। तो tan 30 का मतलब 1 बटा √3 बराबर AB बटा 30। अब इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 AB बराबर, ये हो जाएगा 30। तो AB बराबर 30 बटा √3। अब √3 को 3 में बदलने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 30 √3 बटा 3। तो 3 से 10, 30 कटेगा ना, 10 मतलब 10 या 30। तो ये हो जाएगा 10 √3। यहाँ से लिख सकते हैं, मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। ठीक है, यही था 4th नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में 5 क्वेश्चन नंबर के साथ। इस क्लास में इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।